तो स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है ना भगवान श्री राम जी का जो है ना भूमि पूजन का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया गया, इसकी नींव रखी गई। तो अगर मैं कहूँ तो भारत के लिए तो ये एक सर्वोत्तम अवसर था, एक सर्वोत्तम क्षण था। भारत ही छोड़ो, संपूर्ण विश्व में भारत के लोग बसे हुए हैं। इंडिया हर जगह फैला हुआ है, अपने लोगों के जरिए हर जगह हर किसी देश में इंडियन मिल ही जाते हैं। तो संपूर्ण विश्व में जो है ना ये चीज़ एक नामी गिनामी चीज़ हुई है। तो सब लोगों के मेरे तरफ से, सरकारी सिलेबस यूट्यूब टीम की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। और देखिए, मंदिर बनना अपनी जगह है, लोगों को मंदिर से लाभ भी होता है। अगर आप मंदिर जाते हैं, जो मंदिर की ऊर्जा होती है वो आपको मिलती है, आपका जीवन सुख में बीतता है, इसीलिए मंदिर जाया जाता है। और कोई खास कारण नहीं है, किसी मंदिर एक खास तरीके से बनाए जाते हैं जिसमें ऊर्जा का संग्रहण होता है। और मंदिर जाने से आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, आपके अंदर आती हैं चीज़ें, पॉजिटिविटी आती है, ये चीज़ें मंदिर से मिलती हैं आपको। तो एक अच्छा मंदिर होना अपने आप में ज़रूरी चीज़ होती है। किसी भी मंदिर जैसे कि ऐसे ही कुछ भी बना लिया तो वो हो सकता है उतना फ़ायदेमंद नहीं हो, लेकिन जो एक वैज्ञानिक तरीके हैं उनसे बनाए गए मंदिर में अगर आप जाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। तो मंदिर से लाभ तो मिलेगा ही, ये बात तो तय है। अब अगर सबसे ज़्यादा अगर आप लाभ लेना चाहते हैं भगवान श्री राम से, तो लाभ ये है कि आप इनके आदर्शों को मानिए। इन्होंने जो आदर्श स्थापित किए हैं वो अपनी ज़िंदगी में उतारें और उन पर काम करें, तो आप एक सफल इंसान बनेंगे। देखिए, भगवान राम एक सफल लीडर थे। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जो भगवान राम थे, इनकी माता जो है ना, कैकेयी माता जो है, इन्हें शापित किया गया दशरथ जी को जो है ना कि आप अपने पुत्र को वनवास भेजेंगे 14 साल के लिए। दूसरा वरदान मांगा था कि भरत को राजा बनाएंगे, ठीक है। तो 2 वरदान ये इन्होंने मांग लिए थे। तो क्या हुआ कि 14 साल के लिए भगवान श्री राम वन के लिए गए। जब वन में जा रहे थे तो इनके छोटे भाई, लखन भैया जिन्हें कहते हैं छोटे भाई, ठीक है, लक्ष्मण जी और इनकी पत्नी वाइफ सीता माता, तो सिर्फ 3 लोग इन्हें मिलाकर गए जंगल में, वन के लिए गए। और दुर्घटना हो गई कि माता सीता का अपहरण उस समय के एक बलवान राजा द्वारा किया गया जिसका नाम रावण था। मतलब 10 दिशाओं में रावण की गूंजती थी, तूती बोलती थी उसकी, मतलब एक अच्छा साम्राज्य था रावण का। अब ये ठहरे जंगल में, अब सीता माता भी चलेंगे, ये और इनके भाई 2 लोग। और रावण इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा मायावी राजा, तंत्र मंत्र यंत्र सर चीज़ों का जो है ना इसके पास में चीज़ें थी, नए नए तरीके के हथियार वगैरह सब चीज़ें इसके पास थी, कई सारी शक्तियाँ थीं इसके पास में। लेकिन इन्होंने देखिए 14 सालों में ही एक सेना का संगठन किया, जो कि सेना बंदर, भालुओं, ठीक, इन सब से मिलके बनी हुई थी। और इतने बड़े साम्राज्य के राजा रावण को परास्त कर देते हैं। लीडरशिप क्वालिटी देखिए, इनकी 14 साल में इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दी 2 लोगों ने ही मिलकर कि एक रावण को भी हरा दिया। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इनकी पब्लिक डीलिंग कैसी रही होगी, लोगों से बात करने का एक तुच्छ इंसान में साहस भर देने वाली चीज़ें होती हैं, और वो क्या न क्या कर गुजरता है। तो भगवान श्री राम की ज़िंदगी से आप ले सकते हैं, प्यार बांटना ले सकते हैं। और मैं एक चीज़ बात पर और फोकस करना चाहूँगा, जो कि हमारे भारत देश की मैं कहूँगा आज के समय में अगर देखें तो सबसे बड़ी बुराई है जाति प्रथा। भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, किन्हीं ने भी जाति प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया, हमेशा जाति प्रथा को रोका है। भगवान श्री राम ने भी सबरी के जूठे बेर खाए थे। सबरी एक ऐसी महिला थी जो अछूत मानी जाती थी, और इन्होंने उनके जूठे हुए बेर खाए थे। कोई भी भगवान हो, मल्हार वो थे जो नौका चलाने वाले थे, इनके दोस्त थे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उनसे बस दूर दूर से व्यवहार, तुम सबरी हो हम दोस्त हैं तुम दूर बैठो, ऐसा नहीं है। प्रेम होता था, ठीक है, गले मिलते थे, चीज़ें होती थी, तो वहाँ जाति प्रथा नहीं थी। अब भारत में ये चीज़ें जाति प्रथा कम हो रही हैं, मानता हूँ कम हो रही हैं, लेकिन अभी भी गांवों के स्तर पर ये चीज़ें हैं। और लोगों को समझना चाहिए कि ये बेकार की चीज़ है, इन्हें तोड़कर बाहर निकलें। सिर्फ एक मनुष्य जाति है और बस मनुष्यता पे भरोसा रखें, इंसान की भलाई का काम करें, ठीक है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ मनुष्यता ही नहीं, पशु पक्षियों, जीवों, वनस्पतियों पे भी दया करना सीखें, क्योंकि प्रकृति में अगर गड़बड़ हो जाता है तो मनुष्य पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जाति प्रथा का अंत कीजिए, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। ऊपर वाले ने सबको समान चीज़ें दी हैं, तो सबको बराबर का हक है।
चाहे भगवान श्री कृष्ण की बातें ले लीजिए, वो भी सब बच्चों के साथ में, चाहे वो किसी जाति का क्यों ना हो, उनके साथ में खेल करते थे, रासलीला उनकी चला करती थी। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर कोई पेरेंट्स हैं, आप सुन रहे हैं ये वीडियो, तो इस पर जो है ना थोड़ा फोकस कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है, एक इंसान समतुल्य है और वही सर्वोपरि है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। अगर बातें चलती हैं तो काफ़ी लंबी खिंच जाती हैं और समय भी बड़ा चला जाता है। और तो सबको वंस अगेन भूमि पूजन की, शिलान्यास की सबको बधाइयाँ। राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में भव्य मंदिर बनेगा। मेरी भी कोशिश रहेगी कि कोरोना वगैरह ख़त्म हो जाए तो एक बार अयोध्या के दर्शन किए जाए। सुना है कि बड़ी सजा दी गई, जैसे कि भगवान राम 14 साल के वनवास काट के जब घर आए थे, तो जिस तरह अयोध्या नगरी सजाई गई थी, सारे अयोध्या में दीपकों की जो है ना जलाए गए थे, दीपक जलाए गए थे पूरी अयोध्या में। उसी वजह से दीपावली पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे संसार में मनाई जाती है। तो आज फिर अयोध्या में दिवाली मनाई गई है। तो कभी अवसर मिला तो एक बार अयोध्या जाने का तो ज़रूर जाऊंगा। अगर कोई सब्सक्राइबर कोई भी मेरा अयोध्या का है अगर, तो ज़रूर कमेंट करें, हमें बड़ी खुशी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।